तो गाइस जेजेके के चैप्टर 252 आ चुका है एंड इसमें कुछ क्रेजी सी चीजें हो गई है। हर एक चैप्टर के हर एक पेज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मगर इमेजेस नहीं डाल पाऊंगा कॉपीराइट की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर हमारा थोड़े फ्लैशबैक टाइप से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें कुसाकाबे और इनो दिखा रखे होते हैं और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि यूटा का डोमेन जब टूटेगा तब वो कैसे जाएंगे, क्योंकि ये सब जो हुआ ना पिछले चैप्टर में वो सब इंटेंशनल था एंड उसमें माकी को उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था कि जैसे ये इनका डोमेन टूटेगा ना वैसे ही माकी अंदर घुस जाए। एंड ये लोग पहले तो प्लान कर रहे थे कि डोमेन के अंदर सुकुना से लड़ने बहुत ज्यादा लोगों को भेजा जाए ताकि थोड़े सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं, मगर कुसाकाबे बोलता है कि अभी अगर हम और लोगों को भेजेंगे ना तो सरप्राइज अटैक काम नहीं करेगा, इसलिए वो माकी को तैयार करने लगते हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए जब यूटा उन्हें सिग्नल करे कि आ जाओ भाई हमला करते हैं। एंड इनो कुसाकाबे को बोलता है कि तुम भी जाओ लड़ने, लेकिन कुसाकाबे उसको इग्नोर करता है और माकी को चीयर करने लगता है। एंड अचानक से जैसे ही डोमेन टूटता है तभी माकी अंदर जाके सुकुना पे अटैक कर देती है। यह सब हमें अभी तक फ्लैशबैक में दिख रहा था चैप्टर के स्टार्ट में। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड हमें दिखाते हैं कि यूटा को स्लैश पड़ा हुआ है एंड रीका के हाथों में वो पड़ा हुआ है और रीका रो रही है। एंड तभी उई वहां पे आता है और उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि उसे हील किया जा सके। और सुकुना को भी ये पता चलता है कि उसका जो डोमेन था वो इंटेंशनली टूटा था ताकि उसके कॉमराड जाके उसकी मदद कर सके। माकी अपने सुकुना को स्लाइस करने की कोशिश करती है मगर अपना सुकुना भाई अच्छे से डॉज कर लेता है उसके अटैक को। देन सुकुना नोटिस करता है कि वो अपने वुंड्स को हील नहीं कर पा रहा जो कि माकी ने उसे दिया था, क्योंकि उसकी जो सोल स्प्लिटिंग कटाना थी उससे जो वाउंड हुआ है वो सोल पे हुआ है, तो उसको हील करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए तुम्हें अच्छे से अपनी सोल को देखना पड़ेगा, अच्छे से अपनी सोल का आउटलाइन चेक करना पड़ेगा एंड तभी वो चीज हील होगी। जो सुकुना अपना काम तो कर सकता है लेकिन उसकी आरसीटी जो है वो उतनी ज्यादा हैम्पर्ड हो गई है कि अब वो कर ही नहीं पा रहा ढंग से अपनी सोल को हील। देन यूजी को हमें दिखाया जाता है वो फुशिगुरो को बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मगर तभी यूजी खून स्पिट करने लगता है, उसको खून की उल्टी होने लगती है। तब चोजो बताता है कि भाई अभी तूने उतने अच्छे से अपनी कर्स टेक्निक्स वगैरह को मास्टर नहीं किया, तो तू काम डाउन हो जा और अपने जो रिवर्स कर्स टेक्निक है उसको यूज करके अपनी बॉडी को हील कर। वो बताता है कि अपने बॉडी में अपने ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट कर और ऐसे अपने रूट्स की तरह ब्लड को अपनी बॉडी में फैला ताकि तू जल्दी अपने आप को हील कर पाए। एंड ऐसा करते करते यूजी अपने आप को हील कर रहा है एंड तभी हमें बताया जाता है माकी वर्सेस सुकुना राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। तो अब सुकुना माकी की सोर्ड को होल्ड करने की कोशिश करता है, उसकी वही सोल स्प्लिटिंग वाली सोर्ड, मगर माकी उसे मोमेंटम का यूज करके उठा के पटक देती है एंड सुकुना जो बिल्डिंग को टच करके रखा था उसको पीसेस में तोड़ता है एंड माकी की तरफ फेंकता है और उसी के बीच में अपना एक स्लैश भी मारता है। इवन दो वो शायद वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं था क्योंकि उसने पूरे चांस को नहीं यूज किया, मगर एक स्लैश मारता है जिसको माकी अच्छा खासा अवॉइड कर लेती है, जिसपे माकी थोड़े टाइम बाद एक रिमार्क देती है कि क्या तुम अभी भी जबरदस्ती अपनी उस चीज को धड़काते रहोगे, जिसका सीधा सीधा मतलब था उसके दिल से, क्योंकि माकी ने जब स्टार्टिंग में उसको स्लैश मारा था सोल स्प्लिटिंग से वो उसके दिल पे लगा था एंड वो अपनी कर्स एनर्जी की मदद से जबरदस्ती उस दिल को धड़का रहा है ताकि वो थोड़ा जिंदा विंदा रहे हैं। और इस पे अपना सुकुना भाई रिप्लाई करता है कि As for now, I have no problem. एंड इस पॉइंट पे सुकुना को रियलाइज हो चुका है कि माकी उसके टेक्निक्स को ज्यादा बेहतर देख सकती है उसकी हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बाकी सॉर्सरर्स के कंपैरेटिवली। और वो ये भी मेंशन करता है कि ये बिल्कुल माहोरागा वाली फाइट जैसा है जिसमें माहोरागा उसके हर एक अटैक को प्रिडिक्ट कर ले रहा था और डॉज कर ले रहा था आराम से। एंड नाउ इसके बाद हमें बहुत टाइम बाद हकारी और उमाउमे की फाइट देखने को मिलती है जहां पे हकारी उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और इनिशियली तो वो डर जाता है कि सुकुना की ओजी फॉर्म आ गई, मगर बाद में जब वो देखता है कि उसके कर्स एनर्जी कम हो रही है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है एंड बोलता है कि वी विल विन, जिस पे उराव में बोलती है यू ऑल आर इडियट्स एंड योर कर्स टेक्निक इज जस्ट कुछ तो बोलता है ओके, तो वो कहती है कि ही इज डम एंड जस्ट लाइक हिज कर्स टेक्निक। और उराव में बोलती है कि उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट देख के उसे ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपने ओपोनेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब लिटरल वो चिल कर रहा है ऐसा लग रहा है उराव मेरे को, जो लिटरल बहुत शॉकिंग बात है गोजो फैंस के लिए एंड यूटा फैंस के लिए भी, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी है मेरे पास
कि यूटा मरने वाला है। थ्योरी नहीं, एक्चुअली वो फोरशैडोइंग है जिस पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर आगे बढ़ते हुए वीडियो पे, उराऊ में ये तक बोल देती है कि तुम सबको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग गोजो सातोरू जैसे रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे, और अगर हम उसकी आरसीटी वाली जो चीज हुई है उसको हटा भी दें तो भी सुकुना अपना फुल नहीं दे रहा है। मतलब लिटरल ये सब लोग पता नहीं क्या क्या तिगड़म लगा के इससे लड़ाई कर रहे हैं एंड सुकुना अभी भी फुल फाइट नहीं कर रहा है इनसे। एंड चैप्टर के लास्ट में एडिटर एक कमेंट देता है, द हीट ऑफ बैटल नोज नो लिमिट्स एंड नेक्स्ट वीक नो ब्रेक। तो बने रहना एंड यूटा वाली थ्योरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। खैर मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।